गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आइए और आने के बाद सबसे पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे ग्रुप्स में वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए तुरंत। पहला काम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। हमने कहाँ तक पढ़ा था ये भी आप बताएं। कल की क्लास कहाँ तक हुई थी और कल की क्लास तक क्या किसी का कोई डाउट था? हमने आर्टिकल कितने तक आर्टिकल की बात की थी? हमने आर्टिकल 121 पढ़ लिया था ना। एक 121 आर्टिकल हो चुके थे, जल्दी से बताओ। 121 हुए थे या 221 हुए थे? जग रहे हो तो जल्दी से बताओ। स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। आ चुके हो ना सभी लोग? हमने कितने आर्टिकल तक पढ़ा था? आर्टिकल 20 तक। हमने कितने आर्टिकल की बात की थी? 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल हमने पढ़ा था, ना तो 121 और ना तो 221। हमें आज बात करनी है किसके बारे में? आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। ठीक, हो सकता है पूरा लेक्चर केवल आर्टिकल 21 पे जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 समझने के लिए, समझ लीजिए, बहुत आराम से, ठीक, बहुत धैर्य के साथ आप आर्टिकल 21 को समझ सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 में कुल लगभग 13-14 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है, जो आप सब पढ़ोगे आप लोग। ठीक, आज सारे बारे में जानोगे कि मेनका गांधी का केस क्या था। ठीक, मेनका गांधी के केस के बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में दी गई है, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कैसे करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 20 तक बातें हो चुकी थी और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। बहुत आराम से आप लोग देख रहे होंगे आर्टिकल्स चल रहे हैं। एक एक आर्टिकल, दो आर्टिकल एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक, स्पीड बहुत तेज नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे चलो। जो पढ़ो, मैंने कितनी बार भी कहा है, कई बार कहा कि जो पढ़ो क्या करो, एकदम ठोस पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। ठीक, हमने आर्टिकल 20 की बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 21 के बारे में। चलिए, आर्टिकल 21 क्या कहता है? हम जानते हो आप लोग कि हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान का भाग 3 है। और उसमें हमने पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट किया था, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट था, वो था राइट टू इक्वलिटी का, समता का अधिकार मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे थे। बात क्लियर है? और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। और आर्टिकल 21 कहता क्या है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। आज तक आप लोगों ने यही इतना पढ़ा होगा। क्यों? आज तक आप लोगों ने नॉर्मल क्लास में या फिर आपने अगर लूसेंट वगैरह पढ़ी होगी तो आर्टिकल 21 में बस यही इतना लिखा होता है कि किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ठीक, और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बात समझ में आई कि आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति मतलब वह भारतीय हो या फिर विदेशी नागरिक हो। अगर किसी भी व्यक्ति की बात की गई तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कि जो हमारा कानून है, कानून में जो प्रक्रिया लिखी गई है उसी के आधार पर ही इस स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यही है आर्टिकल 21 की भाषा। बात क्लियर है यहां पर? तो आप लोग लिखोगे आर्टिकल 21 में, लिखिए आर्टिकल 21 लिखिए किसी व्यक्ति को, जल्दी लिखो आप लोग, किसी व्यक्ति को उसके प्राण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को अंडरलाइन करके लिखना है इस बात को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस बात को अंडरलाइन करने ना आप लोग। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फुल स्टॉप, अन्यथा नहीं। बात यहां तक क्लियर है? ये तो हमने बताया कि आर्टिकल 21 में लिखा क्या है, ठीक। लेकिन अब बात क्या आती है, अब डिस्कशन की बात आती है कि जो बात हमने की विधि के बारे में, ठीक। और इसी विधि से अब देखिए सारे मामले कैसे निकलेंगे आर्टिकल 21 को लेकर, ठीक। आर्टिकल 21 को लेकर जो हमने कहा, इस बात को इसलिए कहा अंडरलाइन करने को कि अब जो आर्टिकल 21 पढ़ना है आपको अगले 1-1.5 घंटे तक, वो केवल इसी बारे में पढ़ना है जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। और इसी में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन बनेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आपको जानना भी चाहिए। हमने कई बार कहा है कि मौलिक अधिकार आपके ऐसे अधिकार हैं जो आपका आध्यात्मिक विकास कराता है, सामाजिक विकास कराता है, नैतिक विकास कराता है और राजनीतिक विकास कराता है। आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और ये जानने का आपको पूरा हक है। और मैंने इसके साथ ये भी बताया था कि जब आपको आपके अधिकार पता होते हैं, जब आपको आपके अधिकार पता होंगे तभी आप कुछ कर भी पाओगे, नहीं तो आपको आपके अधिकार ही नहीं पता है, ठीक। आप एकांत में हो, आप एकांतवास में हो तो उसका भी हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। आप किसी भी जात से, किसी भी जात के व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हो, यह आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। भले समाज उसका विरोध करता है लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। तो हम सब बात करेंगे जो लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा विधि। आप एक बात तो जानते हो कि जो राज व्यवस्था का सिलेबस है और जो क्या कहते हैं इसका मूल विधि का सिलेबस है, ठीक, लगभग कुछ मैच करता है मूल विधि में, क्योंकि सारे वाद विवाद, सारे मुकदमे का डिस्कस होता है किसमें, पॉलिटी में, ठीक। आप हेडिंग डालिएगा विधि। देखिए हमेशा जो भारत के संविधान की तुलना की जाती है वो तुलना की जाती है अमेरिका से। वो तुलना किससे की जाती है, अमेरिका से की जाती है, ठीक। तो कहा क्या गया इसमें कि ये कहा गया कि विधि 2 प्रकार की होगी, विधि 2 प्रकार की होगी। 2 प्रकार की मतलब हमने कहा ना तुलना अमेरिका से किया जा रहा है, तो एक विधि के बारे में बात की जो अमेरिका में लागू है और दूसरी विधि कही गई जो भारत में लागू है। देखिए इसको बताने का मतलब भी होगा कि जब 1978 में मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी भारत सरकार के खिलाफ, क्यों जाएंगी अभी बताएंगे। कि जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी विदेश जा रही थी
और एयरपोर्ट पे ही मेनका गांधी को रोक लिया जाता है। सॉरी, मेनका गांधी जा रही थी और उस समय सरकार ये हवाला देती है कि भ्रष्टाचार करके मेनका गांधी देश छोड़ रही थी, इसीलिए इनका वीजा जब्त कर लिया जाता है और विदेश जाने नहीं दिया जाता है मेनका गांधी को। तो मेनका गांधी इसके बाद जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और वो कहती हैं कि हमारा आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसका उल्लंघन हुआ है। और देन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेस से जो आपको समझ में आए। हम डायरेक्ट मेनका गांधी वाद नहीं बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि मेनका गांधी केस स्टार्ट कहां से है, उसका बेस कहां से है, तो ये जानिए। तो हमने ये कहा कि जो विधि है, विधि की तुलना की गई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कहां से, अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान में जो है वो लिखा है विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये कहां की बात है, अमेरिका की बात है। ठीक, विधि की सम्यक प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार से परिस्थिति होगी, लिखा जाता है परिस्थिति जन्य के हिसाब से। बात समझ में आई? मतलब परिस्थिति जन्य व्याख्या की गई है अमेरिका के संविधान में और कहा गया है कि जो भी विधि होगी वो परिस्थितियों के अनुसार होगी, परंतु वह निष्पक्ष होगी। पहली बात कही गई कि वह क्या होगी, निष्पक्ष होगी। ठीक, दूसरी बात कही गई उसमें कि निष्पक्ष होने के साथ साथ वो क्या होगी, न्याय संगत होगी। वो क्या होगी, न्याय संगत होगी। और तीसरी होगी युक्ति युक्त होगी, मतलब तर्कपूर्ण होगी। ऐसा कहा गया अमेरिका के संविधान में। बात समझ में आई कि अमेरिका के संविधान में कहा गया कि जो वहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो परिस्थिति के अनुसार बदल दी जाएगी। वहां पे कोई प्रॉपर लॉ नहीं है कि यही लॉ हर जगह लागू होगा। जिस प्रकार से परिस्थितियां होंगी उस प्रकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। ऐसा कहा गया अमेरिका के संविधान में। ठीक, लेकिन कहा गया कि वह निष्पक्ष होगी। ठीक, दूसरा न्याय संगत होगी और तीसरा युक्ति युक्त होगी। मतलब निष्पक्ष होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न्याय संगत होगी, जस्टिस के हिसाब से होगा। ठीक, युक्त युक्त मतलब कि तर्कपूर्ण होगी, ऐसा कुछ नहीं मनमाना ढंग से होगा। ठीक, और यही इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृतिक न्याय। इन्हीं तीनों को मिला दिया जाता है तो यही क्या कहलाता है, प्राकृतिक न्याय कहलाता है, नेचुरल जस्टिस कहलाता है। कहने का मतलब है कि अमेरिका के संविधान में प्राकृतिक न्याय को अपनाया गया है। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक बात समझ में आई है ना? बात समझ में आई हो तो यस लिखिए। हमने कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 का विषय है। बात यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति से विधि के अनुसार जो प्रक्रिया बनाई गई है उसी से किसी की दैहिक स्वतंत्रता या प्राण की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा नहीं छीनी जा सकती। फिर हम तुलना कर रहे हैं विधि अपने यहाँ लागू कैसे है, और मैंने तुलना की किसके साथ, अमेरिका के संविधान के साथ। और हमने बताया कि अमेरिका के संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया को लागू किया गया है। और अगर बात करें कि विधि की सम्यक प्रक्रिया कहते किसे हैं, तो आप लिखोगे कि वह प्रक्रिया जो निष्पक्ष, न्याय संगत और युक्ति युक्त हो। जो क्या हो, निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो और युक्ति युक्त हो। अर्थात जो प्रक्रिया न्याय के प्राकृतिक नियम पर आधारित हो, जो प्रक्रिया न्याय के प्राकृतिक नियम पर आधारित हो। और यह भी कहा गया कि यह
कानून परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है और न्यायालय इसकी समय समय पर जांच करेगा, ऐसा कहा गया अमेरिका के संविधान में। बात यहां तक क्लियर है? देखिए, अमेरिका के संविधान से तुलना करने का यह मतलब है कि अभी ये चीज भारत में भी अपनाई जाएगी। जब मेनका गांधी केस आएगा ना, तो भारत सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उठाएगा इस बात को और भारत में भी लागू किया जाएगा प्राकृतिक न्याय। इसीलिए मैंने इसे बताया है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसे बताया प्राकृतिक न्याय की अमेरिका के संविधान की बात इसीलिए की कि इसे भी अडॉप्ट किया जाएगा भारतीय संविधान में भी। बात क्लियर है यहां पर? दूसरी बात हम करेंगे भारत की। एक हो गई विधि की सम्यक प्रक्रिया और दूसरी होगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये लागू कहां था? है भारत में है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दूसरा हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि संसद जो कानून बनाती है, जो विधि बनाती है, उसी के अनुसार जो प्रक्रिया भारत में लागू की गई है, उसी को क्या कहते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। बात यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो प्रक्रिया कानून द्वारा निश्चित की गई है, जो प्रक्रिया कानून द्वारा निश्चित की गई है, वो क्या कहलाएगी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यह बनाएगा कौन? यह बनाएगी हमारी संसद। अगर पूछा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निर्माण कौन करता है, ऑप्शन हुआ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, तो कौन करेगा? संसद करेगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निर्माण कौन करती है? हमारी संसद करती है। बात यहां तक समझ में आई? तो ये सब चल रहा था, ये दो प्रकार की बातें थी। ये तो भारत में लागू था और वो अमेरिका में लागू था। फिर हुआ क्या? हमने बताया कि 1976 में जनता पार्टी की सरकार आती है। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और जब जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 1978 में हमने बताया था ना, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये सब उसी दौरान हुए थे। फिर होता क्या है कि 1978 में मेनका गांधी दिल्ली एयरपोर्ट्स पर रोक दी जाती हैं। किस लिए? विदेश जाने के लिए। ये विदेश जा रही थी मेनका गांधी 1978 में, और इन्हें रोक लिया जाता है दिल्ली एयरपोर्ट पर और इनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया जाता है। और गवर्नमेंट ये हवाला देती है कि मेनका गांधी भ्रष्टाचार करके देश छोड़ रही थी। बात समझ में आई? ये देश छोड़ रही थी, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है? रोका जाता है। तो ये घटना घटती है भारत में। इसके बाद मेनका गांधी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी हमारे उच्चतम न्यायालय पहुंचती हैं और एक केस होता है 1978 में, जिसे कहा जाता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। एक केस जाता है कब? 1978 में। ठीक, तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कहता है कि अनुच्छेद 21 में, इन्होंने अनुच्छेद 21 के खिलाफ ये गई थी, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। पहली बार अनुच्छेद 21 की व्याख्या करेगा अब कौन? हमारा उच्चतम न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अनुच्छेद 21 के बारे में? कि पहली बार अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार सभी को है। किस आर्टिकल के तहत?
आर्टिकल 21 के तहत। बात समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में मानव गरिमा, बात समझ में आई, मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है। किसमें? आर्टिकल 21 में। बात समझिएगा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो कथन था, यस्सी का जो कथन था, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक, इसमें जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक। और किसके साथ? मानव गरिमा के साथ। आप गरिमा पूर्ण जीवन जी सकते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। मानव गरिमा के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार है। ये 1978 के केस में आया था। मेनका गांधी केस हार गई थी, ये भी जान लीजिए। दो सबसे बड़े केस पूरे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के वो होते हैं, एक मेनका गांधी बनाम भारत सरकार और एक था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये समझ लीजिए कि भारतीय पूरे न्यायपालिका में ये दो सबसे बड़े केस थे। और दोनों को समझिए संजोगवश कि केशवानंद भारती भी केस हार गए थे और मेनका गांधी भी केस हार गई थी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो डिसीजन बहुत गजब का था। जहां केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे को बचाया गया, वहीं मेनका गांधी केस में जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया और बताया गया कि इंसान किस प्रकार से अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र है। बात समझ में आई? ये हुआ था कब? 1978 में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, जो हमारा प्राकृतिक न्याय था, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक, इसमें अब निष्पक्षता की, न्याय संगत की और युक्त युक्त बातों की बात की जाएगी। कहने का मतलब है कि अब भारतीय न्यायपालिका में भी प्राकृतिक न्याय को शामिल किया जाएगा। ये कब कहा गया? इसी मेनका गांधी केस में ही कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बातें क्लियर हैं यहां तक? मेनका गांधी केस समझ में आया है आप लोगों को? फिर से हम बता देंगे, थोड़ा रिलैक्स करिए, ठीक, और मेनका गांधी वाद को फिर से समझिए। मेनका गांधी गई थी सुप्रीम कोर्ट, कब? 1978 में गई थी। और वो गई थी किस लिए? कि हमें जो है हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1978 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो जीवन जीने का अधिकार है, जो राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल 21 का विषय होगा और वह जो जीवन जीने का अधिकार है वह गरिमापूर्ण भी होगा। आप गरिमा के साथ, सम्मान के साथ आप जीवन जी सकते हैं, ऐसा कहा गया इस मेनका गांधी वाद में कहा गया। और इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो अमेरिका में विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया थी, हमने बताया ना कि विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया कहाँ लागू थी? अमेरिका में लागू थी, जहां पे निष्पक्षता की बात की गई थी, न्याय संगत की बात की गई थी, तर्कपूर्ण न्याय की बात की गई थी, वो अमेरिका में था। कहने का मतलब उसे हम क्या कहा था? हमने प्राकृतिक न्याय कहा था, नेचुरल जस्टिस कहा था। जो नेचुरल लॉ है उसे भी शामिल किया गया इसी मेनका गांधी केस के ही दौरान। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब भारत में भी विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया है उसे भी क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है, ठीक। और जानिए 1978 के फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि जो अनुच्छेद 21 का संरक्षण है,
अनुच्छेद 21 का संरक्षण कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त होगा। क्या कहा गया कि मेनका गांधी केस में ही कहा गया कि जो अनुच्छेद 21 का संरक्षण आपको मिल रहा है ये आपकी कार्यपालिका तथा विधायिका जो हमारी व्यवस्थापिका थी, लेजिस्लेचर था, उनके विरुद्ध भी इनका क्या होगा, आपके पास संरक्षण होगा। यह भी कहा गया था किसमें, 1978 में। बात समझ में आ रही। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक जानो एक बात क्यों कही गई थी इसे। हुआ क्या था कि 1950 में 1950 में एक केस गया था जिसे कहते हैं ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन वर्सेस मतलब बनाम भारत संघ, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही अनुच्छेद 21 का संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1950 में। कब? जब ए.के. गोपालन का केस गया था बनाम भारत सरकार, सॉरी मद्रास सरकार। यह केस था किसके खिलाफ? मद्रास सरकार के खिलाफ। इसे आपको लिखना नहीं है, ठीक, इसे आपको नहीं लिखना है कि जो 1950 में ए.के. गोपालन वर्सेस मतलब बनाम मद्रास राज्य केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो अनुच्छेद 21 का आपको संरक्षण प्राप्त है वह केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही होगा। ऐसा कहा गया था 1950 में सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा। लेकिन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया, 1950 वाले केस को, और इन्होंने कहा कि अब संरक्षण कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से संरक्षण प्राप्त होगा। किसका? आर्टिकल 21 का। कब कहा गया था? 1978 में ही कहा गया था। बात यहां तक क्लियर है? यही था मेनका गांधी केस। और मेनका गांधी केस में आए हुए फैसले, गरिमापूर्ण जीवन जिएगा, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से संरक्षण प्राप्त होगा आर्टिकल 21 को। ठीक, अब आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। लिखिए ज्ञान कौर, लिखिए ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या लिखिएगा? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम, या फिर उसी को इंग्लिश में लिखोगे वर्सेस पंजाब राज्य। एक केस जाता है पंजाब राज्य, ठीक। और इसमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा गया है कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मुकदमा किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो इसमें आप लिखिएगा कि यस्सी का कथन, इस केस में यस्सी का कथन, और कथन क्या था कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ऐसा कहा गया। किस केस में? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस में। यहां तक बातें क्लियर हैं? क्लियर हो तो यस बताइए। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस या मुकदमा
किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 से। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन होगा जीने का अधिकार, दूसरा होगा विदेश जाने का अधिकार, तीसरा होगा मरने का अधिकार, चौथा होगा शिक्षा का अधिकार। तो क्या सही होगा? मरने का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कथन था कि यह अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं होगा। ठीक, फिर लिखिए कॉमन कॉज, लिखिए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, कॉमन काज बनाम या वर्सेस भारत संघ। एक दूसरा केस जाता है भारत संघ मुकदमा। ठीक, ये देखिए, ये दोनों बताने का मतलब मैंने एक बार बताया जीने का अधिकार और फिर ये मरने का अधिकार, ये दोनों संबंधित है किससे? मरने के अधिकार से लेकर। और इस केस में जो कॉमन कॉज बना भारत संघ केस था, ये अलग है, ये मरने का अधिकार से पहले संबंधित है और ये मरने का अधिकार दूसरा है, दूसरा केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमामयी मृत्यु का अधिकार शामिल है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु लेने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। लिखिएगा आप लोग, इसमें लिखिएगा यस्सी का कथन। यस्सी मतलब सुप्रीम कोर्ट है। यस्सी का क्या कथन था इसमें? लिखिए, लिखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण या गरिमामयी मृत्यु का अधिकार शामिल है। ऐसा कहा गया किसमें? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में कहा गया। बात समझ में आई यहां तक? ये बात किसमें की गई? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में की गई। ठीक, और इसी में कहा गया कि न्यायालय में इसी में कहा कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, ठीक है, देखिए इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने कहा मृत्यु का अधिकार, तो मृत्यु का अधिकार इच्छा मृत्यु ही होगा, ये नहीं किसी को मार दो तो वो अपराध होगा। तो न्यायालय ने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इच्छा मृत्यु पाल ले सकता है। ठीक, और भारत में या पूरी दुनिया में इच्छा मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, और दूसरा होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिकता दी थी। आर्टिकल 21 के तहत जो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। किस केस द्वारा? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ द्वारा। इसका मतलब क्या होता है? सक्रिय में देखो, सक्रिय में किया क्या जाता है, दोनों का अगर आप मतलब समझोगे तो सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को दवा देकर, इंजेक्शन देकर उसे क्या किया जाए? मार दिया जाए, उसकी इच्छा के साथ। ठीक, तो ऐसे में होता क्या है, दवा देने पे या इंजेक्शन देने पे उसे पीड़ा ज़्यादा होगी, ज़्यादा तकलीफ होगी उसे। ठीक, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की गई कि यदि कोई व्यक्ति
किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो और वह अपने लास्ट स्टेज पे हो, तो जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो वेंटिलेटर होता है, ठीक, जब इंसान उस पे रहता है तो उससे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक, उससे हटाया जा सकता है और धीरे धीरे करके उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। निष्क्रिय की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इंसान को तकलीफ कम होती है, ठीक। तो भारत में जो संवैधानिकता दी गई वो किसे दी गई, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को। बात समझ में आई। हमने बात कर ली जीवन जीने का अधिकार, ठीक, किस केस में, मेनका गांधी केस में। और हमने बात की कि मृत्यु का अधिकार, जिसके लिए हमने बताया आपको ज्ञान कौर केस क्या था, बनाम पंजाब राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 21 का विषय नहीं है। लेकिन फिर कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन को खारिज किया और ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। उसे भी शामिल कर दिया गया, किसमें, आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को ही संवैधानिकता दी जा सकती है या दी गई। बात क्लियर है यहां पर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मुकदमे जाते हैं, ठीक, तमाम मुकदमे आज जाते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि दो अधिकारों को जोड़ा गया, पहला तो जीवन जीने का अधिकार था और दूसरा मृत्यु का अधिकार था। इसी तरह लगभग 13 और प्रकारों को, अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया गया, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो आप लोग लिखोगे, यहां तक कंप्लीट है ना। हमने ये बताया कि आर्टिकल 21 में पहले दो अधिकार जोड़े गए, पहला था जीवन जीने का अधिकार और दूसरा था मृत्यु का अधिकार। लेकिन इसके बाद समय समय पर कुछ ऐसे वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके बहुत सारे अधिकारों को जोड़ता है, किसमें, मौलिक अधिकारों में। तो आप लोग लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनेक मुकदमों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनेक मुकदमों के माध्यम से अनेक अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार की संवैधानिकता प्रदान की। क्या लिखा आपने, के माध्यम से अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत या आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों की संवैधानिकता प्रदान की या मूल अधिकारों का दर्जा प्रदान किया, जो निम्नलिखित है। और जल्दी जल्दी अब लिखिए कि सारे अधिकार क्या थे जो निम्नलिखित हैं। तो पहला लिखिए पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। अब देखो कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं आपको, जो आप पहली बार जानोगे सब। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, ठीक। दूसरा लिखिए प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। सब इससे आप समझ भी रहे होंगे।
आपको पर्यावरण संरक्षण करने का अधिकार है, और अगर कोई इन अधिकारों से आपको छीनता है तो आप कहाँ जाओगे? आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा, आप प्रदूषण कहीं फैलाया जा रहा है तो समझ लीजिए आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या आपको इससे पहले कभी पता था कि कोई पॉलीथीन फेंक दे रहा है, प्रदूषण फैला रहा है नदी में, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। समझ लीजिए आपके अधिकार छीने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत। इससे पहले आपको पता नहीं रहा होगा, और आज कंडीशन बन चुकी है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का खुद ही उल्लंघन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही प्रदूषण फैला रहे हैं, हम खुद ही जो है पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन खुद ही कर रहे हैं तो और क्यों ना करें, सब करेंगे। बात समझ में आई? तो ये आपके अधिकार हैं। तीसरा लिखिए, शीघ्र चिकित्सा, शीघ्र चिकित्सा का अधिकार। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम्पल में, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में शीघ्र चिकित्सा का अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आर्टिकल 21 होगा। बात समझ में आई? चौथा, निःशुल्क, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार, ये भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। पांचवा, संतुलित आहार, संतुलित आहार मिलने का अधिकार। आपको अगर संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जान लीजिए। संतुलित आहार मिलने का अधिकार। अगला, छठा, आजीविका, चलाने या पाने का अधिकार। आजीविका चलाने या पाने का अधिकार, छठा। सातवां लिखिए, सातवां नीचे तक दिख रहा है, सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार। आप लोगों ने ये पढ़ा बहुत होगा, किस आर्टिकल के तहत लिखा होता है? तो आर्टिकल 21 के तहत लिखा होता है। अब किसी दुकान पर लिखा हो या कोई आपके सामने धूम्रपान कर रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तो आप उसके साथ सामने जाइएगा और कहिएगा कि आप हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो वो समझेगा क्या कि आप मेंटली गड़बड़ हो चुके हो। बट ये सत्य है, अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर आपके सामने धूम्रपान करता है, यह आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 21 का हनन कर रहा है। बात समझ में आई? और ये हुआ क्यों था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या कहते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुरली देवड़ा। एक व्यक्ति थे मुरली देवड़ा। यह रिजल्ट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मुरली देवड़ा बनाम भारत सरकार, भारत संघ का केस था, और उसी रिजल्ट, उसी फैसले में यह रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का
और सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर जो धूम्रपान निषेध है उसे आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बतलाया था। ये बातें यहाँ तक कंप्लीट हैं, ऊपर से ही रेज कर रहे हैं। अगला लिखिए, लिखिए न्यायालय में मुकदमे का शीघ्र सुनवाई का अधिकार। अगर आपके न्यायालय में आपके फैसला आने में देर हो रहा है, लेट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। लिखिए, न्यायालय में शीघ्र मुकदमे की सुनवाई का अधिकार। बात समझ में आई? 9वां लिखिए अगला। लिखिए 9वां, क्या होगा? आश्रय देने का अधिकार। बहुत फेमस केस है ये, अपने यूपी से रिलेटेड है और नाम था चमेली देवी। आश्रय देने का अधिकार लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अपने यूपी से रिलेटेड है यह फैसला। लिखिए, चमेली बनाम चमेली वर्सेस यूपी राज्य का केस गया था। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन यहां बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, 9 हो गए। 10वां लिखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत फेमस केस आया था एक राजस्थान में के विरुद्ध अधिकार, और यह केस था विशाखा दत्त बनाम राजस्थान सरकार। लगभग लोगों ने इसे जरूर सुना होगा। बाद में कानून भी बन जाता है विशाखा के नाम से। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा के नाम से एनजीओ भी चलता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक, तो कहा गया कार्यस्थल पर, मतलब किसी ऑफिस वगैरह में। ठीक, एक घटना घटी थी राजस्थान में। विशाखा नाम की एक फीमेल थी, महिला थी, जिसके साथ उसके ही कार्यस्थल पर, मतलब उसके ऑफिस में उसका क्या हुआ था, रेप हुआ था। तो जिसके बाद ये कोर्ट जाती है और बिहार बनाम राजस्थान राज्य एक केस जाता है, और उसमें इस कानून को, इस अधिकार को शामिल किया जाता है। किसमें? आर्टिकल 21 में शामिल किया जाता है। अगला लिखिए, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला वाला आपने बहुत सुना होगा ना, कोई आपकी कॉल की क्या कर लेता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है, फोन टैप करता है। तो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। आप किसी के फोन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। ठीक, अगला लिखिए, टेलीफोन रिकॉर्ड। टेलीफोन रिकॉर्ड के विरुद्ध अधिकार। बात समझ में आई? आप किसी के फोन को रिकॉर्ड कर लेते हो, किसी के कॉलिंग वगैरह को रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन उल्टा आप फंस जाओगे, क्योंकि आर्टिकल 21 ही कहता है कि
किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन अपवाद में जैसे पुलिस वगैरह कर सकती है, उनके पास न्यायालय से अलग से छूट होती है, ठीक, तो वो लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक। कोई एजेंसी हुई वो सब कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली कोई टेलीफोन के आपके कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। ये 11 हो गए, 12वां लिखिए। 12 लिखिए, निजता या एकांत का अधिकार। आपको अकेलेपन का अधिकार दिया गया है, किसमें? आर्टिकल 21 में दिया गया है। कितने हुए? 12 हुआ। और जो लास्ट होगा वो आप सबके लिए क्या होगा? सबसे बढ़िया होगा, वो होगा अपनी पसंद की। आप लोगों के लिए भी लास्ट कर दे रहे हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार। अब आपके घर वाले कभी मना करेंगे तो आप कह दीजिएगा हम आर्टिकल 21 के तहत क्या करेंगे? विवाह करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या उठेगा आपको पता है? विवाह करने का अधिकार। ठीक, जैसे ही आप कहोगे अपने घर पे कि हम आर्टिकल 21 के तहत कोई भी कास्ट हो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो आप जरूर जो है आपके हित में फैसला जाएगा, आपके साइड में। लेकिन घर में जो आपकी होम मिनिस्ट्री होगी, फिर वो जो फैसला सुनाएगी, वो भारत दुनिया का कोई संविधान उसे बदल नहीं पाएगा, ये आप सबको पता होगा। तो ये 13 प्रकार के आर्टिकल की बात की गई, किसमें? अनुच्छेद 21 में। इसके साथ ही हमने 2 और बताए थे। एक बताया था जीने का अधिकार, और दूसरा बताया था मृत्यु का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। तो हमने बताया ना, आर्टिकल 21 में केवल यही लिखा हुआ है कि प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन उसी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के बीच 15 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। बात समझ में आई? और ये जो आया था वो था क्या? एक थी सफीन खां बनाम अशोकन, एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम था। यही केस गया था, कोर्ट गया था, ठीक। ये और ये गया कहाँ था? केरल में। ये कहाँ गया था? केरल में गया था। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया था? मौलिक अधिकार बनाया था। बातें क्लियर है यहां तक? बात आर्टिकल 21 समझ में आई? छोटा सा बचेगा आर्टिकल 21, जिससे आज खत्म हो जाए पूरा। तो ये 15 प्रकार के अधिकार की बात की हमने इसमें, आर्टिकल 21 में, ठीक। इसे इरेज कर रहे हैं, बातें सारी समझ में आ रही हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक बचेगा आर्टिकल 21 में, और वो क्या था? इसे इरेज कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 21 के एक क्या है? सब क्लॉज है। आर्टिकल 21 का ए है, और उसमें क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। इसे आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन का RTE, और वो क्या है? आर्टिकल 21A या 21 का या 21(1), जो भी आप कहो अपने हिसाब से। हेडिंग डालिए, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21A, और ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, जिससे आर्टिकल 21 आज क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए।
आर्टिकल 21 में कहा गया शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। ठीक, देखो अगर हम बात करें अपने मूल संविधान के, तो मूल संविधान के आप लिखिएगा, मूल संविधान के जो आपका मूल संविधान था, इसके आर्टिकल 45 में जो आपका आर्टिकल 45 है वहां पर बात की गई थी किसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात की गई थी। लेकिन इसके बाद न्यायालय में एक केस जाता है, न्यायालय में एक केस जाता है और एग्जाम में पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा था मोनिका जैन, क्या पूछा गया था, मोनिका जैन किस आर्टिकल, मोनिका जैन केस किस आर्टिकल से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 21A से, या फिर किस अधिकार से संबंधित है, कौन सा विषय है मोनिका जैन केस में, तो वो शिक्षा विषय है। बात समझ में आई? तो आप लोग लिखिएगा मूल संविधान में, आप लिखिएगा शिक्षा की बात मूल संविधान के आर्टिकल 45 में, जो कि क्या है, डीपीएसपी है। ये आपको सबको पता होगा कि आर्टिकल 45 की बात कर रहे हैं तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं जो भाग 4 है। ठीक, तो हमने ये बताया, आप लिखिएगा मोनिका जैन, मोनिका जैन बनाम वर्सेस मोनिका जैन बनाम कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य। ठीक, मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ऐसा कहा गया किस केस में, मोनिका जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य सरकार में। ठीक, ये विवाद गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और इसी के बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो सबसे ज्यादा आज तक एग्जाम में पूछा गया है, 86 CAA 2002 द्वारा, 2002 द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। ठीक, और उसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक, किसमें कहा गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये CAA नहीं है, सिटीजनशिप वाला नहीं है। ठीक, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन अधिनियम 60 में लिखे हैं CAA 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में ही एक उसका सब क्लॉज जोड़ा गया जिसे कहा गया अनुच्छेद 21A, और उसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। बातें समझ में आई हैं? यही है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 पूरा 100% कंप्लीट समझ में आया हो तो बताइए। आप लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। इस बार बारिश भी खूब हो रही है और गर्मी भी खूब पड़ रही है। ठीक, बताइए आर्टिकल 21 में कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है? आर्टिकल 21 पूरा कंप्लीट हो चुका है और पूरा 1 घंटा गया है आर्टिकल 21 को समझाने में। मैंने 16 प्रकार के अधिकारों की बात की है। बात समझ में आई? 16 प्रकार के अधिकार बताए हैं। आप पर्यावरण खुद ही फैलाते हो, प्रदूषण खुद ही फैलाते हो, आप अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आप खुद ही करते हो, लेकिन इसके लिए कोर्ट कोई नहीं जाता। ठीक, तो ये हमने बात की किसके बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। और मुझे जहां तक लगता है
कि आर्टिकल 21 आपको 100% समझ में आया होगा, लेकिन इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक। और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी जिसका जिसका आया है वो बिल्कुल सही है। आईटी की धारा, जो आईटी की धारा कौन सी थी, 69A के तहत भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को क्या किया है, बैन किया है, ठीक। जिसका क्वेश्चन आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या था, आईटी की धारा 69A के तहत भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को, 59 ऐप को क्या किया है, बैन किया है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हम आर्टिकल 22 के बाद बात करेंगे, और 22 का इंतजार कीजिएगा क्योंकि वो संबंधित होगा किससे, गिरफ्तारी से, ठीक। हम चलेंगे खुद भी कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे, और वहाँ चल के बात करेंगे कि जेल जाने के बाद आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।